निफ्टी 50 में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है ये सोच के कि सबसे ज्यादा रिटर्न वहीं पर मिलेंगे, लेकिन आप भी अगर ये सोचते हो तो आप लोग गलत हो। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई ऐसा चीज भी है जो निफ्टी 50 को भी लॉन्गर रन में रिटर्न्स में बीट करेगा, किस प्रकार से आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और एज यूजुअल फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। क्विकली समझने की कोशिश करते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि निफ्टी 50 में अगर स्टॉक्स आते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। सिंपल सी बात है, निफ्टी 50 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो टॉप परफॉर्मिंग 50 स्टॉक्स ऑफ आवर इकोनॉमी रहते हैं वो वहां पर आ जाते हैं। यहां पर मैक्सिमम ऐसी कंपनीज होती है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 से होकर आती है। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि निफ्टी 50 में काफी बार शफलिंग होती है, जिसमें कि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स या फिर जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है उनको निकाल दिया जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर निफ्टी 50 के जगह पे रैंक 51 से लेके रैंक 100 के बीच में जो स्टॉक्स आते हैं उस पे निवेश करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, तो आपके रिटर्न्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। एंड लेट मी प्रूव विद डेटा एंड फिगर्स। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये 51 से 100 आते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर मैं बात कर लूं तो 1996 में इसका बेस था 1000 का। जैसे हम बोलते हैं ना सेंसेक्स का बेस 100 था, वैसे इसका 1996 में 1000 का बेस था। और 31 जुलाई 2023 में अगर देखा जाए, जो कि मोटा मोटी 26 ईयर्स था, उस समय पे इसका कॉस्ट हो गया था 44,600। मतलब मोटा मोटी CAGR के बेसिस पे देखो तो 15.25% के CAGR पे ये चला। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, एक मेजर डिफरेंस बिटवीन निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 वो है इनकी बैलेंस में। मैं आप लोगों को बता दूं कि निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो केवल टॉप 5 स्टॉक्स को अगर ले लेते हैं तो 42.2% का उधर वेटेज हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब एक्सपायरी होती है क्यों 3-4 स्टॉक्स को हिला के ही पूरा इंडेक्स हिल जाता है, उसका रीजन ये है। वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर मैं बात करता हूं तो टॉप 5 स्टॉक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट 16.6% होता है। दैट मींस ज्यादा बैलेंस है, स्टॉक्स के बेसिस पे नहीं, सेक्टर के बेसिस पे भी ये ज्यादा बैलेंस्ड है। निफ्टी 50 में जहां 77.6% का टोटल वेट टॉप 5 सेक्टर लेते हैं, जिसमें से कि फाइनेंस बहुत क्रेजी वैल्यूएशंस ले जाता है, वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में 61% का वेट होता है। तो कहीं ना कहीं सेक्टर वाइज भी वो ज्यादा बैलेंस रहता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की भी अगर बात करें तो आप अगर हिस्टोरिकली लास्ट 20 ईयर्स में जाके देखें कि निफ्टी 50 के स्टॉक ज्यादा रिटर्न देते हैं आपको या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिटर्न देते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कहीं गुना ज्यादा यहां पर रिटर्न दिया है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, पिडिलाइट जो जून 2 2023 को 13.3 रुपीस में मिल रहा था, एक स्मॉल कैप स्टॉक था, वो 20 इयर्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते ही 198x, जी हां 30% का CAGR दे चुका है, 198 टाइम्स हो चुका है। बाय द वे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं विद रिस्पेक्ट टू शेयर मार्केट, फाइनेंस एंड बिजनेस, कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स के बेसिस पे आने वाले वीडियो बनाऊंगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो निफ्टी में प्रमोट होती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 से ही होती है। आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, अपोलो हॉस्पिटल और अडानी एंटरप्राइज की बात करूं 2022 में आए। आप टाटा की कंपनीज की बात करेंगे तो वो काफी सारे निफ्टी नेक्स्ट 50 से होकर आए। श्री सीमेंट ले लीजिए, HDFC लाइफ लीजिए, DVS लाइफ लीजिए, SBI लाइफ लीजिए, इंडसइंड बैंक खुद एक 2013 में निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट था। 2014 की अगर बात करें तो टेकएम था। तो काफी सारी कंपनीज जो आज आपको निफ्टी 50 में दिख रही है वो ग्रो होके आई हैं फ्रॉम निफ्टी नेक्स्ट 50। इनफैक्ट रोलिंग रिटर्न्स की भी मैं बात करूं तो निफ्टी 50 से ज्यादा ओवर द पीरियड ऑफ 25 इयर्स निफ्टी नेक्स्ट 50 ने दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि बॉस इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हैं जिससे कि आप लोग यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, ईदर थ्रू ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसपे हमने काफी सारे वीडियोस अपने चैनल पे बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा है इंडेक्स फंड। वेल ये आप ब्रोकर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बाय द वे अगर आप अपस्टॉक्स या फिर धन के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहां से जो भी अकाउंट खोलते हैं उनको मैं साथ में फ्री सेशन का भी एक्सेस देता हूं, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके थ्रू भी आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये समझा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इज मोर प्रॉमिसिंग देन निफ्टी 50 इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।